So today let's move to the new topic, which is conditional identity. ठीक है, अब हम कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ लिखने जा रहे हैं जिनके ऊपर कुछ कंडीशन है. ठीक है, और वो कंडीशन क्या है अभी बताते हैं. तो टॉपिक लिखो सबसे पहले, कंडीशनल आइडेंटिटीज़. तो इसमें केवल एक कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ेंगे अपन, जो है कि जो तीन एंगल्स हैं ए बी सी, वो ट्राइंगल के एंगल्स हैं. सो ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो क्या कंडीशन आ जाएगी, तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम होगा 180 डिग्री या पाई रेडियन. सो दिस इज द कंडीशन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई इन आवर आइडेंटिटीज. दिस इज द कंडीशन. तो जितने भी फॉर्मूले लिखने वाले हैं अब अपन, उनमें ये कंडीशन फॉलो करेंगे. ठीक है, तीन एंगल्स होंगे और तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री. सो फर्स्ट लिखो, पहला साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल्स टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी. ठीक है, ए बी सी क्या है, ए बी सी एंगल है ट्राइंगल के. लेट्स से ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है. तो ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है. एज सिंपल एज इट इज़. तो ये आइडेंटिटी आ गई. ठीक है, पहली. अच्छा, पहले सारी एनलिस्ट कर लेते हैं, फिर वन बाय वन उनको देखेंगे कैसे प्रूव होगा. ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी इज, जैसे साइन ए वाली लिखी है, अब कॉस वाली लिख लेते हैं. सो कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c इज इक्वल्स टू -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी. ये सेकेंड हो गई. ठीक है, फिर थर्ड पे आ जाते हैं. साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल्स टू, ये देखो एग्जैक्टली पहली वाली ही है, बस यहाँ पे हमने 2a की जगह a कर दिया है, 2b की जगह b कर दिया है और 2c की जगह c कर दिया है. तो क्या मतलब इसका, राइट हैंड साइड a की जगह a/2 हो जाएगा, b की जगह b/2 हो जाएगा और c की जगह c/2 हो जाएगा. तो ये फर्स्ट और थर्ड सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है. तो 4 साइन a/2 साइन b/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन c/2, ये हो गया. ठीक है, सॉरी. और सिमिलरली फोर्थ आइडेंटिटी कॉस वाली लिख दी जाए अगर, कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी. तो यहाँ पे क्या, 2a की जगह क्या लिख दिया है, a, 2b की जगह b, 2c की जगह c. तो यहाँ पे a की जगह a/2, b की जगह b/2, c की जगह c/2 हो जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा. सो -1 -4 कॉस a/2. एक गड़बड़ है इसमें, जस्ट अ सेकेंड, एक गड़बड़ है, एक मिनट चेक करने दो, जस्ट अ सेकेंड. ये जो यहाँ पे साइन a/2 है, ये साइन a/2 नहीं, कॉस a/2 है. यहाँ पे कॉस b/2 है और यहाँ पे कॉस c/2 है. तो सबसे पहले तो इसको करेक्ट करो. कॉस a/2 कॉस b/2 और कॉस c/2. ठीक है, वो जो लिखा था वो भी सही होता अगर अपन कोई कंडीशन नहीं लेते तब भी, है ना. ए बी सी पाई नहीं हो, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि अगर यहाँ पे आधा किया तो यहाँ आधा कर दो, तो सेम ही फॉर्मूला लिख दिया था वो तो. लेकिन ये भी सच होता है जब ट्राइंगल के केस में लेते हैं. ए साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल्स टू 4 कॉस a/2 कॉस b/2 कॉस c/2. सिमिलरली फोर्थ फॉर्मूले में ये हो जाएगा साइन a/2, मतलब इस स्ट्रक्चर में बस कॉस ए की जगह साइन आ चुका है एंड हर कॉस की जगह साइन आ चुका है. तो साइन b/2
साइन सी बाई टू। इसको नोट करो, ये अंतर है जब आधा एंगल हो जाता है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं वन बाय वन, तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो पहले वाले का प्रूफ देखते हैं सबसे पहले। सो द फर्स्ट इज साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब इन दोनों की मर्जिंग कर दी है ना, साइन a प्लस साइन b वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन सम बाई टू एंड कॉस डिफरेंस बाई टू। तो सम बाई टू इज 2a प्लस 2b बाई टू, दैट इज a प्लस b। डिफरेंस बाई टू 2a माइनस 2b बाई टू, यानी कि a माइनस b। और ये तो अकेला बचा ही है, तो इसको साइन 2c को लिख लेते हैं 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है। और देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन है अपने पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, यानी कि a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी। ए प्लस बी उधर चला गया तो a प्लस सी बी इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी। अब पाई माइनस सी क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है। अब साइन सी 2 साइन सी कॉमन आ गया, तो 2 साइन सी को कॉमन लिख दिया, 2 साइन, यस। सर एक बार पिछली स्टेप पे और बात बोल दीजिए। यहाँ से प्रूफ से मतलब थर्ड स्टेप चल रहा है। थर्ड स्टेप ये समझ में आया, ये पाई माइनस सी को साइन सी लिख दिया अपन ने। क्यों लिख दिया, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन ने, ये पाई माइनस सी है, सो दिस इज़ नथिंग बट साइन सी। और इस एक्सप्रेशन में साइन सी है और इधर भी साइन सी है, टू भी है, तो टू और साइन सी कॉमन ले लिया नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा कॉस ए माइनस बी और यहाँ से बचा कॉस सी। सो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, ठीक है। अब क्या इच्छा हो रही है करने की, अब एक ही बचा है मर्जिंग के लिए, तो इसको मर्ज कर दिया, तो 2 साइन सी, ये कॉस ए माइनस कॉस बी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2, दोनों साइन साइन आते हैं, साइन एंड साइन, एक में आता है सम बाई टू, तो सम करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस सी, सो ए माइनस बी प्लस सी बाई टू। और एक में करेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस करेंगे उल्टे ऑर्डर में, ठीक है। तो उल्टे ऑर्डर में किया तो क्या आया, सी माइनस ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं कि सी को क्या लिख सकते हैं। तो सी को उठा के अपन ये लिख देते हैं, सी इज इक्वल्स टू पाई माइनस ए प्लस बी। तो देखना गौर से, नेक्स्ट स्टेप में जब यहाँ इसको अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 साइन ए माइनस बी प्लस सी की जगह लिखेंगे ए पाई माइनस ए प्लस बी। सो यहाँ आएगा पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट में अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, साइन सी की जगह अगेन पाई माइनस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस बी, ऐसा आ जाएगा अपॉन 2। तो इसको फर्दर सॉल्व किया, साइन सी तो यही का यही रहेगा और 2 भी यही का यही रहेगा, तो 2 इंटू 2 तो हो गया अपने पास, हो गया 4 और साइन सी। अब देखो इसको खोलेंगे तो ए तो प्लस में है, बी माइनस में है, इधर पाई को बाहर निकाल लो, तो साइन पाई ए माइनस ए कितना हो जाएगा, 0, और माइनस बी माइनस 2 भी हो जाएगा, सो पाई माइनस 2b अपॉन 2। कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे, ठीक है देखते हैं। फिर यहाँ पे साइन के साथ माइनस ए और माइनस 2a हो जाएगा, सो हेयर इट इज़ पाई माइनस 2a। और यहाँ पे माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, तो वो तो 0 हो गया अपॉन 2। तो यार ये तो कॉस बन गया, कॉस तो नहीं है,
अपॉन टू आता है क्या, अपॉन टू आता है क्या, अपॉन टू तो आता है। और क्या गड़बड़ कर दी, क्योंकि देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये वाली चीज़ क्या बन रही है, ये वाली चीज़ बन रही है पाई बाई टू माइनस बी, तो वो तो कॉस भी हो जाएगा। अब फॉर्मूले में कॉस भी थोड़ी साइन भी आता है, इसको अपन को साइन भी लेके आना है किसी तरीके से। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ करी है, मतलब एक बार चेक कर लेते हैं कि इस स्टेप में अपन ने ए माइनस बी लिखा, ये तो सही है। और इस स्टेप में यहाँ पे कॉस सी लिखा, कॉमन आया। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला 100% कॉस ए प्लस बी, सर हाँ। ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। अच्छा कॉस कॉस आता है यहाँ पे, हाँ ये गड़बड़ कर दी क्योंकि बीच में प्लस है, माइनस होता है तब आता है। ठीक है, अब सही बात हो गई, तो मिटाओ इसको। तो यहाँ पे आएगा कॉस और यहाँ पे भी आएगा कॉस, अब सही है। तो क्या कहने का मतलब, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और जो समझ नहीं पाए हैं, ये बात हुई है यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई या कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज़ टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। अब सही है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा और यहाँ पे भी कॉस आएगा। इसको करेक्ट करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा और यहाँ पे भी कॉस आएगा। अब बन रहा है अपनी बात सही तरीके से। सो नेक्स्ट स्टेप में होगा ये फोर साइन, दिस इज कॉस पाई बाई टू माइनस बी एंड दिस इज कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, ए बाई टू ए बाई टू जो कि ए ही हो जाएगा। तो अभी ये कॉस पाई बाई टू माइनस बी और कॉस पाई बाई टू माइनस ए रिस्पेक्टिवली साइन बी और साइन ए हो जाएंगे। सो दिस इज नथिंग बट फोर साइन ए साइन बी साइन सी, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो बस यही त्रुटि हो जाती है कभी कभी कि फॉर्मूले गलत याद आ जाते हैं, तो एक एक बार लिख के देखना पड़ेगा। यस सर, फिर आ लिख गए लिया अपन, सर मैंने। हाँ फिर आ गए सेकेंड फार्मूले पे। सेकेंड फार्मूला से कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, इसमें भी वही करना है एग्जैक्टली। सो कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी। तो पहले इन दोनों की मर्जिंग कर दी, इन दोनों की मर्जिंग करी है, तो अपने पास आया है कॉस ए प्लस बी बाई टू, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू एंड कॉस ए माइनस बी बाई टू। सो ए प्लस बी बाई टू ए प्लस टू बी बाई टू विल बिकम ए प्लस बी बाई टू, मतलब टू से टू कट जाएगा तो ए प्लस बी ही बचेगा, और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी बच जाएगा। ठीक है, इधर लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, कॉस स्क्वायर सी, कॉस टू सी है ये, तो कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी। हु इज देयर, अक्षत। हाँ भाई अक्षत, लेट हो गए। हाँ सर, वो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था, फिर मैं तो हम्म, उसमें थोड़ा करने लग गया तो हाँ फोन पे आ गया फिर। ठीक है, तो अभी तक हमने चार फॉर्मूले पढ़े हैं जिनको हम डिराइव कर रहे हैं, तो बस तुम ज्वाइन हो जाओ यहीं से कि ये हमारे पास इसको प्रूव करना है अच्छा, किसी फॉर्म में, ए कॉस टू ए कॉस टू बी कॉस टू सी। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया सबसे पहले, तो ये फॉर्मूला लग गया, और इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी, है ना। दिमाग लगाना, मुझे भी पता नहीं है सॉल्यूशन की क्या है, ऑन द स्पॉट दिमाग लगा रहे हैं अपन। अब क्या किया जाए, अब एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो टू, अच्छा एक मिनट, एक और चीज़ ये की जा सकती है यहाँ पे कि कंडीशन यूज़ कर दी जाए। ये जो भी हम कर रहे हैं अक्षत, हम एक कंडीशन के मद्देनज़र कर रहे हैं कि ए हाँ बी सर, सी तीनों ट्राइंगल के एंगल्स हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। तो सी हाँ की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस ए प्लस बी। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एक तो लिखना है कॉस सी और एक लिखना है साइन सी। सो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर सी की जगह पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है,
सो कॉस पाई माइनस थीटा और माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा लिखा है और उसका स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। सिमिलरली ये वाली चीज़, ये वाली नहीं, ये वाली चीज़, इधर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर पाई माइनस ए प्लस बी। सो पाई माइनस थीटा साइन में क्या होता है, साइन थीटा, और उसका स्क्वायर है, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस बी। सो नेक्स्ट स्टेप में इस चीज़ को हमने लिखा 2 cos a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय cos a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर a प्लस बी। सर ए और बी के टर्म्स में रिड्यूस करना है। हाँ, नहीं सी भी आ जाएगा अगर लाना हुआ हमें कहीं से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये साइन स्क्वायर वाला हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे पास क्या सिचुएशन बनी, ऊपर वाले में क्या किया था हमने, इसके बाद ऊपर वाले में हमने ए प्लस बी को पाई माइनस सी से रिप्लेस किया था। ठीक है, तो सारी टर्म्स किस में बन गई थी, जो जो चीज़ यहाँ पे चाहिए थी उसमें बन गई थी। अच्छा, एक बार नज़र फेर लेते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन के आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड में अपन को कॉस 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 की टर्म्स चाहिए, है ना, मतलब सबको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये इक्वेशन विल बी 2 cos a प्लस बी बाई 2, मतलब a प्लस बी cos a माइनस बी, और इसको कॉस में कन्वर्ट किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 2 cos स्क्वायर a प्लस बी -1। तो अब -1 तो जनरेट होगा यहाँ से, इनका बस अब हिसाब करना है, तो इनका हिसाब करना शुरू कर दिया। 2 cos a प्लस बी को ले लिया कॉमन, तो इधर से आया cos a प्लस बी, ठीक है, 2 भी कॉमन ले लिया, क्या आया फिर, यहाँ पे आया cos a माइनस बी, और यहाँ पे आया cos a प्लस बी, और बाहर -1 तो है ही। ठीक है, अब आ जाते हैं और डिटेल में, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी को मर्जिंग कराएंगे अब। सो 2 cos a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर जो आएगा वो आएगा 2 इंटू कॉस, क्योंकि प्लस है बीच में, तो एक आएगा प्लस में, तो a माइनस बी प्लस a माइनस बी, तो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, 2a बचेगा, 2a बाई 2 इज़ a। ठीक है, नेक्स्ट में a माइनस बी, सो a से a कट जाएगा, माइनस बी और माइनस बी डबल हो जाएगा, तो -2b बाई बी, तो यहाँ आना चाहिए माइनस बी, और कॉस माइनस बी को हम कॉस बी ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, a प्लस बी को क्या लिख दें, a प्लस बी को लिख दें पाई माइनस सी, और कॉस पाई माइनस थीटा इज़ माइनस कॉस थीटा, दिस इज़ -2 कॉस सी। एक मिनट, ये क्या हो गया, मिट जा भाई मिट जा। छोड़ो इसको, इसको भूल जाओ, पता नहीं मिट ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस पाई माइनस सी, सो दिस इज़ माइनस कॉस सी, और अंदर क्या है, अंदर है 2 कॉस ए इंटू कॉस माइनस बी, कॉस माइनस बी को कॉस बी ही लिख दिया हमने। ठीक है, -1, तो क्या हो गया फाइनली, 2 इंटू 2 इज़ -4, सो -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी -1, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, सर कॉस माइनस भी माइनस कॉस भी होता है ना। नहीं, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा इज साइन थीटा, माइनस में, साइन में माइनस आता है, कॉस में नहीं आता, तो ये बात याद रखनी है अपन को, तभी कॉस माइनस बी को कॉस भी लिख दिया यहाँ पे। यस सर। ठीक है,
तो ये हो गई अपनी आइडेंटिटी प्रूफ सेकंड वाली। अब आ जाते हैं हम थर्ड को स्किप करके थर्ड पे बाद में आएंगे, पहले फोर्थ पे आ जाते हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। सो नाउ वी हैव द फोर्थ प्रूफ, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। ठीक है, तो इन दोनों की मर्जिंग करा दी सबसे पहले। तो क्या हो गया हमारे पास, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस कॉस सी। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब सोचा जाए कि ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं। ए प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई सी। माइनस सो ये वाली चीज़ क्या बनेगी, ये वाली चीज़ ऐसे बनेगी 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही लिखे रहने दो, कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे इस कॉस सी को अपन को तोड़ के ए और बी के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सी बाई 2 लेके आना है। तो एक फॉर्मूला जानते हैं अपन कि कॉस 2 थीटा इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो ये हो गया अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया साइन सी बाई 2 में। सो 2 साइन सी बाई 2, और इस चीज़ को इधर लिख लिया फ़िलहाल के लिए। सो माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, क्यों, अच्छा छोड़ो अभी उसको नहीं लिखते इसके साथ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ये, एडिशन में थोड़ी है। तो यहाँ पे तो लिख लिया कॉस ए प्लस बी बाई 2 माइनस, अब लिख लिया इसको यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस 1। अब ऐसा करने से प्लस 1 को तो अलग लिखे रहने दो। ठीक है, और इस वाली चीज़ में से साइन सी बाई 2 कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया, और 2 भी कॉमन ले लो क्योंकि 2 भी कॉमन आ सकता है। तो 2 साइन सी बाई 2 कॉमन आया, तो क्या बचा पहले में, पहले में बचा कॉस ए प्लस बी बाय 2। एक मिनट, गलत लिख दिया, ये ए माइनस बी बाई 2 है। सो ए माइनस बी बाई 2, और दूसरे से क्या कॉमन बचा, साइन सी बाई 2। अब यहाँ पे अपन कॉस ए माइनस साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे सोचते हैं ज़रा सा, और प्लस 1 तो है ही, उसको लिखा रहने दो। अब यहाँ पे अपन सी को क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं, देखना गौर से, सी को लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी बाय, ये लिख सकते हैं, और अपॉन में 2 भी है, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। सो ये वाली चीज़ क्या बनेगी, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, सो दैट विल बी कॉस ऑफ दिस थिंग। तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप में अपने पास 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस कॉस ए प्लस बी बाई 2 प्लस 1। तो उठा के अपन ने लिखा यहाँ 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस कॉस बी, अब फॉर्मूला लगाया, कॉस ए माइनस कॉस बी में दोनों साइन आते हैं, तो 2 साइन सम बाई 2 और दूसरा डिफरेंस बाई 2 और अपोजिट ऑर्डर में। सो सम बाई 2, तो a प्लस ए 2a माइनस बी प्लस बी 0, सो 2a बाई ए इज a। ठीक है, और डिफरेंस बाई 2 मतलब दिस माइनस दिस करना है, सो a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, सो a से a कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी माइनस बी, मतलब प्लस बी माइनस माइनस बी विल बी 2b बाई 2 विल बी b प्लस 1। अच्छा, अपॉन में 2 भी है तो 2 भी चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस हो गया ये काम। यस सर। एक सर एक मिनट मिनट नोट करना है। एक मिनट, गड़बड़ लग रहा है कुछ, क्योंकि जब हम सम करेंगे तो a माइनस बी प्लस ए, तो ये a आना चाहिए यहाँ पे, ये कैसी गड़बड़ हो रही है, और यहाँ पे भी b आना चाहिए, तो गड़बड़ हो सर रही पर है। ये पूरा आंसर तो नहीं है ना? क्या,
मतलब ये फुल डेरिवेशन तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जो राइट हैंड साइड हाँ चाहिए वो वो तो तो आया ए नहीं। बाई टू चाहिए, हाँ फुल डेरिवेशन नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर दी फिर से। यही गलती मैं हर एक बार करता हूँ। क्या गड़बड़ करता हूँ? टू का चक्कर आ रहा है वैसे ना, टू का चक्कर नहीं आया तो बात बन जाए। हम्म। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हुई है कि ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसमें क्या कॉस, अच्छा अभी तो फॉर्मूला लगाया ही नहीं है, अभी तो कन्वर्ट किया है जैसे इसको साइन को कॉस में, ये तो सही किया है यहाँ पे। अच्छा ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या एक्चुअली में टू ऑलरेडी है एक, और उसमें भी अपॉन टू करना है अपन को, तो a माइनस बी प्लस ए माइनस बी, सो a माइनस बी प्लस ए माइनस बी, और अपॉन टू ऑलरेडी है ना। तो इसमें भी एक अपॉन टू आएगा, तो ये क्या बनेगा 2a/2, यानी कि a और नीचे 2, तो यहाँ पे अपॉन में 2 आएंगे दोनों में। तो सही कर रहे हैं एकदम सही है। सो दिस इज नाउ आवर राइट हैंड साइड। अब नोट कर लो इसको। सर ये सही है। ये सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्चुअली मैंने क्या गड़बड़ कर दी थी कि ये वाली चीज़ को जब अपन ऐड करेंगे इस वाली चीज़ से, तो ऑलरेडी अपॉन में 2 तो है ही, और उसके बाद भी एक अपॉन में 2 आता है, तो इसलिए एक एडिशनल अपॉन में 2 आएगा। अब सर वो थर्ड वाला। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले को अपन ट्राई करते हैं। थर्ड वाला है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन बी सी। तो इसमें भी सिमिलरली ही अप्रोच करना है जैसे अपन ने ऊपर वालों को अप्रोच किया है। सो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो इन दोनों को कर दिया अपन ने ऐड। तो क्या आया साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, टू भी आएगा एक। अच्छा इस सी को लिख लिया हमने पाई माइनस ए प्लस बी। सो साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी विल बी साइन ऑफ ए प्लस बी। अब साइन ऑफ ए प्लस बी को हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन और कॉस में। क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन ए प्लस बी इज 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू। ऐसा लिख देंगे अगर तो हमारे पास मज़ा आ जाएगा। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई टू अपॉन कॉस ए माइनस बी बाई टू, और ये आ गया यहाँ पे 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू। ऐसा करने से ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ गई, तो ले ली कॉमन। क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप में 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, पहले ब्रैकेट के अंदर कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस ब्रैकेट दूसरा कॉस ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। ए प्लस बी बाई टू को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस सी, तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, मतलब कि ये साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू है, तो ये बन जाएगा 2 कॉस सी बाई टू। ठीक है, अब इधर लगा देते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी वाला फॉर्मूला। तो दोनों प्लस आए तो दोनों कॉस कॉस बनेंगे, तो 2 कॉस सम बाई टू एंड कॉस डिफरेंस बाई टू। तो जब सम करेंगे सो ए प्लस ए 2a बाई टू दैट इज़ ए, और डिफरेंस माइनस बी प्लस बी, तो ये कुल मिला के 2a बाई टू आ जाएगा, यानी कि a बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा b बाई टू। बस आ गया आंसर। 2 इंटू 2 4 कॉस a बाई टू कॉस b बाई टू कॉस c बाई टू। हैंस प्रूफ्ड। तो तीसरी तो एकदम ईजीएस्ट है, एक बार पैटर्न समझ में आ गया ना तो चारों ऑन द स्पॉट डिराइव हो जाएंगे।
ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ, तो अपन ने ये 4 आइडेंटिटीज देख ली। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन। सो फिफ्थ आइडेंटिटी लिखो, इट इज़ लाइक tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल्स टू tan A tan B tan C। मतलब जो सम है tan A tan B और tan C का, वो उनके प्रोडक्ट के बराबर है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ ओनली वैलिड व्हेन A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू पाई, क्योंकि ये हम कंडीशनल आइडेंटिटी ही देख रहे हैं। ठीक है, ये फिफ्थ आइडेंटिटी है। और सिक्स्थ आइडेंटिटी पे आ जाओ। सिक्स्थ आइडेंटिटी सेज tan A by 2 multiplied by tan B by 2 plus tan B by 2 tan C by 2 plus tan C by 2 tan A by 2, यानी कि साइक्लिक ऑर्डर में सम ऑफ हाफ एंगल्स टेकन 2 एट ए टाइम, है ना। हाफ एंगल्स का सम टेकन 2 एट ए टाइम इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी है सिक्स वाली। एंड ये भी इसी केस के लिए वैलिड है जब A प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है। तो ये तो मेंशन मुझे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपन इसी टॉपिक में पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए अपन ने इसको देख लिया। अब इसका प्रूफ देखते हैं ज़रा। हमने देखा था कि सर पहले किसका? पहले दोनों का एक साथ ही देखते हैं। तो पहले तो एक जनरल टर्म देखते हैं कि एक जो सिचुएशन थी अपने पास कि tan A प्लस बी प्लस सी वॉज रिटर्न एज S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, है ना। और भी आगे वाली टर्म्स क्यों नहीं आई, S5 और S4 क्यों नहीं आई यहाँ पे, क्योंकि तीन ही टर्म्स हैं ABC, तीन ही एंगल्स हैं। तो tan का ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब अगर इसको अपन थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें, सो tan A प्लस बी प्लस सी बाई टू नहीं, केवल इतना इज इक्वल्स टू S1। S1 क्या होता है, तीनों का सम टेकन एट ए टाइम। S2 क्या होता है, प्रोडक्ट एट ए टाइम। S2 क्या था, टेकन सम एट ए टाइम। तो देखो A प्लस बी प्लस सी क्या है, A प्लस बी प्लस सी पाई है। इसका मतलब 10 पाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। 10 पाई क्या होता है, 10 पाई होता है 0। तो अगर A प्लस बी प्लस सी पाई है तो 10 पाई हो जाएगा 0। 10 पाई 0 होता है, इसका मतलब इसका न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। सो दैट मीन्स S1 शुड बी इक्वल्स टू S3। S1 क्या है, सम tan A प्लस tan B प्लस tan C। और S3 क्या है, प्रोडक्ट टेकन ऑल थ्री एट ए टाइम। सो tan A tan B tan C। तो ये फर्स्ट का प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली सोचो कि अगर यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता अगर, तो tan ऑफ A प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं S1 माइनस S3 बाय 1 माइनस S2। अब A प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, A प्लस बी प्लस सी है पाई के बराबर। तो tan के अंदर क्या लिखा हुआ है, tan के अंदर लिखा हुआ है पाई बाय 2। tan पाई बाय 2 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी कब हो सकता है, ये इन्फिनिटी तभी हो सकता है जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, है ना। सो दैट इम्प्लाइज 1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स S2 इज इक्वल्स टू 1। अब S2 क्या होगा, जो भी हमने एंगल्स लिए हैं उनके टेकन 2 एट ए टाइम और सम करना है। तो यहाँ पे कौन से एंगल लिए हैं, A बाई 2 B बाई 2 C बाई 2। तो S2 क्या होगा इस केस में, tan A बाई 2 tan B बाई 2 प्लस tan B बाई 2 tan C बाई 2 प्लस tan C बाई 2 tan A बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सेकेंड प्रूफ हो गया।
आया ये समझ में? हाँ सर। नोट कर लो इसको। सर एक सेकंड। हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट 4 आइडेंटिटीज़ हैं उनके हम प्रूफ नहीं देखेंगे, जस्ट अभी लिख लेते हैं उन्हें। उनके प्रूफ देखेंगे जब अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी इज 7th वन, दैट इज cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गई 7th आइडेंटिटी, एंड दिस इज ट्रू व्हेन A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू पाई। फिर 8th आइडेंटिटी, 8th आइडेंटिटी पे आए अपन। अच्छा, वैसे चाहें तो हम इसको बहुत रफली प्रूफ देख सकते हैं इसका, कि इस चीज़ को कैसे लिख लेंगे अपन। cot A will be nothing but 1 by tan A, so these things are written nothing but tan A tan B plus tan B tan C। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही देख लो, प्लस 1 अपॉन tan C tan A। ठीक है, अब LCM ले लिया अगर सभी का, तो सभी का LCM लिया तो LCM में कॉमन चीज़ आ जाएंगी, tan A tan B tan C। और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे tan A tan B तो नीचे है, तो ऊपर क्या आना चाहिए, केवल tan C। सिमिलरली यहाँ पे tan A आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे tan B आना चाहिए। अभी जस्ट ऊपर वाली आइडेंटिटी में देखा अपन ने कि tan A प्लस tan B प्लस tan C कितना होता है, प्रोडक्ट के बराबर। सो दिस इज tan A tan B tan C, और नीचे भी tan A tan B tan C है, tan A tan B tan C। तो इसका मतलब कट जाएंगे ये सब, तो 1 हो जाएगा, और जो कि राइट हैंड साइड है। तो ये भी बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, ये प्रूफ हो ही गया इसका यहाँ पे। इनफैक्ट लिख ही लो इसको तेज हाथों से, बहुत ही रफ हैंड से, ताकि तुम नोट्स रिवाइज करो तो एक अच्छा सा लगे तुम्हें। So the next identity is 8th one, which is cot A by 2 plus cot B by 2 plus cot C by 2 is equals to cot A by 2 cot B by 2 cot C by 2। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है जब A प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर हो। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हल्के हाथ से फटाफट, कि इसको क्या लिख लिया, इसको लिख लिया 1 अपॉन tan A बाई 2, इसको लिख लिया 1 अपॉन tan B बाई 2, इसको लिख लिया 1 अपॉन tan C बाई 2। LCM ले लिया, सो tan A बाई 2 tan B बाई 2 tan C बाई 2। यहाँ पे tan A है तो क्या आएगा, tan B बाई 2 tan C बाई 2। यहाँ पे tan B है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, tan A बाई 2 tan C बाई। यहाँ पे क्या आएगा, tan C बाई 2 है तो tan A बाई 2 tan B बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाली 6th आइडेंटिटी से देखा हमने कि tan A बाई 2 tan B बाई 2 प्लस tan B बाई 2 प्लस tan C बाई 2 नॉट प्लस tan B बाई 2 इंटू tan C बाई 2 प्लस tan C बाई 2 इंटू tan A बाई 2 1 के बराबर होता है। यानी कि ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, 1 अपॉन tan A बाई 2 tan B बाई 2 tan C बाई 2, रेसिप्रोकल लिया कॉट के टर्म्स में। सो cot A बाई 2 cot B बाई 2 cot C बाई 2, ये हमारा राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ्ड। आ गया समझ में?
हाँ सर। सिंपल, नोट कर लो इसको, फिर बढ़ेंगे हम अगली आइडेंटिटी की तरफ। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दिस इज साइन ए कॉस बी कॉस सी। मतलब इतनी प्रिसाइज आइडेंटिटी है कि इतनी ज़रूरत नहीं है इसको याद रखने की, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। सो कॉस ए, कॉस ए आया तो अब साइन बी आएगा, साइन बी साइन सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी, यहाँ पे आएगा कॉस इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस नॉट प्लस साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि पहले में साइन ए है, कॉस बी और कॉस सी है, दूसरे में साइन बी है, कॉस ए और कॉस सी है, तीसरे में कॉस बी और कॉस सी है, साइन सी है, इज इक्वल्स टू साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज वैलिड ओनली व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी प्लस सी बाय, मतलब साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला था कि समेशन ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी कॉस सी, यानी कि ये तीनों टर्म आ गई, माइनस प्रोडक्ट ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये वाली चीज़, सॉरी 0 के बराबर नहीं, पाई के बराबर। सो साइन पाई कितना हो जाएगा? 0। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? 0। अगर ये वाली चीज़ 0 है तो ये अरेंज करेंगे तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगी, है ना। सो दैट मीन्स समेशन साइन ए कॉस बी कॉस सी इज इक्वल्स टू, ये वाली चीज़ दूसरी तरफ चली जाएगी तो प्रोडक्ट साइन ए, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गई अपनी 9th आइडेंटिटी। 10th पे आ जाते हैं अब। तो 10th में 9th में जैसे हमने साइन ए प्लस बी प्लस सी का यूज़ किया है। यस नवींद्र, सर ये वाला थोड़ा समझा नहीं मैं। ये फॉर्मूला याद है, ये वाला साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी वाला? सबसे पहले तो ये, मतलब इस पे बाकी सबको भूल जाओ और ये बताओ, ये फॉर्मूला याद है क्या? हाँ सर याद है। हाँ, तो बस इसमें क्या किया अपन ने, कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? पाई के बराबर। तो साइन पाई क्या होगा? साइन पाई होगा 0, यानी कि ये वाली टर्म 0 है इधर। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी इक्वेशन का 0 है तो राइट हैंड साइड भी 0 होगा, मतलब ये वाली चीज़ भी 0 है। ये बात समझ में आई? तो अगर ये 0 है तो हम क्या किए, हम इस वाली चीज़ को दूसरी तरफ ले गए। अब ये आइडेंटिटी में लेफ्ट हैंड साइड यही लिखा हुआ है, देखो, साइन ए कॉस बी कॉस सी। समेशन का मतलब कि एक बार साइन ए लेना है, कॉस बी कॉस सी लेना है, अगली बार प्लस में साइन बी लेना है, कॉस सी लेना है, कॉस ए कॉस सी लेना है। सिमिलरली तीसरी टर्म, और प्रोडक्ट का मतलब एक बार साइन ए फिर साइन बी फिर साइन सी। तो राइट हैंड साइड ये आ गया। हाँ ठीक है, ओके सर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पे। सो यहाँ पे किसका फॉर्मूले का यूज़ हुआ था? साइन ए प्लस बी प्लस सी का यूज़ हुआ था। अब यहाँ पे यूज़ होगा कॉस ए प्लस बी प्लस सी का। सो कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हुआ करता था कॉस ए कॉस बी, मतलब ये मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, ये तो अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इससे आइडेंटिटी आएगी। कॉस बी कॉस सी माइनस समेशन ऑफ साइन ए साइन बी कॉस सी, ऐसा होता था। ठीक है, साइन ए साइन बी कॉस सी आता था, अगली टर्म में साइन बी साइन सी कॉस ए आता था, और अगली टर्म में
एडिशन में साइन सी साइन बी साइन सी साइन बी और कॉस ए आता था। तो अब देखो कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी है पाई के बराबर। तो कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई होता है -1। ठीक है, तो इस चीज़ को कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए माइनस इस चीज़ को, ये तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, समेशन ऑफ साइन ए साइन बी कॉस सी। ठीक है, तो इसको इस तरफ पहुंचा देते हैं और -1 को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आराम से देखना, ये 10th आइडेंटिटी बन गई अपनी। ये इस तरफ आया तो पहली टर्म बनेगी साइन ए साइन बी कॉस सी, दूसरी टर्म बनेगी साइन ए कॉस सी साइन सी, तीसरी टर्म बनेगी इसमें पहले ये कॉस फिर ये कॉस अब ये कॉस, सो कॉस ए साइन सी साइन बी और साइन सी साइन बी होगा कॉस बी होगा यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ 1 प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये अपनी 10th आइडेंटिटी आ गई। इसका बेस क्या है, इसका बेस है कॉस ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। सर एक सेकंड ऊपर करना थोड़ा सा। हाँ, so write down based on these क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 क्या है, क्वेश्चन 1 है ट्रू या फॉल्स बताना है कि ये बात सही है या गलत। सो द गिवन थिंग इज 1023 डिग्री 1047 डिग्री इंटू 10 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 1023 डिग्री प्लस 1047 डिग्री प्लस 10 110 डिग्री। ठीक है, तो बताना है कि ये सही है कि नहीं जो ये लिखा हुआ है। तो हमने देखा ये किस फॉर्म में अरेंज्ड है, 10A 10B 10C, मतलब इस तरफ प्रोडक्ट है टेंस के और इस तरफ सेम चीज़ के, ये 23 डिग्री ये 23 डिग्री ये 47 डिग्री ये 47 डिग्री ये 110 डिग्री ये भी 110 डिग्री, और लेकिन यहाँ पे बस सम है। तो अब ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब ट्राइंगल हो, कंडीशन मैच हो जाए। और वो कंडीशन क्या होती है कि दिस इज़ ट्रू इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, यानी कि 180 डिग्री। तो देखते हैं 23 डिग्री प्लस 47 डिग्री प्लस 110 डिग्री, तो इसको सम करो, 7 3 10, 1 और 4 5 और 2 5 और 2 7 और हासिल आई 1 तो 8 और 1 तो 180 डिग्री। तो ये आ गया सही, तो यस दिस इज ट्रू, ये आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया अपन ने, 5th नंबर वाला, ये वाला 10A प्लस 10B प्लस 10C, 10A 10B 10C होता है अगर तीनों का सम 180 डिग्री हो जाए तो दिस इज यूजिंग 5th। फिर आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। कि इन अ ट्राइंगल ABC prove that if summation of cot A is equals to √3 then it will be equilateral। ठीक है, तो अब सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखो
ट्राइंगल की ही बात की गई है और ये दिया गया है समेशन ऑफ कॉट ए, मतलब कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल्स टू √3, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस ए बी सी तीनों इसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है ना। अच्छा, इक्विलेटरल होता तब तो 100% ये ट्रू होता, लेकिन अपन को अदर वे राउंड प्रूफ करना है कि इट इज़ गिवन दैट दिस इज इक्वल्स टू √3, देन प्रूव दैट कि ये इक्विलेटरल है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये तभी मैं मतलब ऑफकोर्स ए प्लस ए और बी और सी 60 डिग्री हो जाए ये तो सही बैठेगी, तो लेकिन वो तो एक पर्टिकुलर केस मान लिया, वो प्रूफ थोड़ी हुआ। अपन को पर्टिकुलर केस नहीं मानना, अपन को सॉलिड प्रूफ देना है इसका कि हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस इक्वेशन का अपन कर देते हैं स्क्वायर दोनों साइड। सो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी प्लस 2 कॉट ए कॉट बी, 2 कॉट ए कॉट बी प्लस 2 कॉट बी कॉट सी प्लस 2 कॉट सी कॉट ए इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, अब इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया ताकि इतना बड़ा ना लिखना पड़े, समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली इनको भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया, तो 2 इंटू समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी। ठीक है, अब गौर से देखो ज़रा, दिस इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर इस तरफ तो 3। अब गौर से देखो, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, ये कोई से फॉर्मूले में आया था। कौन से फॉर्मूले में आया था? कौन से फॉर्मूले में आया था? ये आया था 7th फॉर्मूले में। देखो इस चीज़ की वैल्यू कितनी होती है, अगर ट्राइंगल के एंगल्स हैं ABC तो इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 यूजिंग 7th फॉर्मूला। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से हुआ कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 3 - 2 दैट इज़ 1। ठीक है, ये चीज़ हमारे सामने आ गई। अब इस कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर बी कॉट स्क्वायर सी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं ये सोचते हैं ज़रा सा। तो देखो, कभी भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ऐसे लिखना पड़ जाए, कॉट मतलब कॉट नहीं, कोई भी जनरल केस लेते हैं, ऐसे लिखा है मान लो सपोज x² प्लस y² प्लस z²। तो इस चीज़ को अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? यहाँ पे तो सही है, स्क्वायर किया तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, यही होता है फॉर्मूला। तो एकदम सही किया है, दूसरी तरफ स्क्वायर लेके गए तो ये भी सही किया है, और कॉट स्क्वायर है यहाँ से 1 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी को 1 लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया जाए? हाँ तो देखो यहाँ पे, इसको भूलो, एक मैं जनरल टर्म बता रहा हूँ कि जैसे अपन को लिखना है x² प्लस y² प्लस z²। तो अगर इसको ऐसे लिखा x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो असल में क्या आएगा? असल में आएगा 2x², क्योंकि एक x² यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, प्लस 2y² प्लस 2z²। इतना ही नहीं, कुछ ये चीज़ें भी आएंगी, -2xy -2yz -2x xz, सो -2xz ये भी आ जाएगा। तो मतलब अभी ये और ये बराबर नहीं है, इनको बराबर करने के लिए क्या मैनिपुलेशन लगाना पड़ेगा अपन को कि एक तो लो यहाँ से 2 कॉमन, तो ये आया अपने पास x² प्लस y² प्लस z²,
और यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ क्या आई, -2xy प्लस yz प्लस zx। तो इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर कैसे हो सकती है, जब हम पहले तो इस पूरी चीज़ में से क्या माइनस कर दें, ये वाली चीज़ माइनस कर दें, यानी कि +2xy प्लस yz प्लस zx और हाफ कर दें टोटल में से। तो अब ये दोनों चीज़ें बराबर बन जाएंगी, ठीक है। तो चलो ये थोड़ा सा तरीका तुम्हें इतना सटीक बैठ नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, एक और मैं तरीका बताता हूँ। वैसे जो ये लिखा हुआ है ये एकदम सही बात लिखी हुई है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज दिस थिंग। वो कैसे आया वो मैंने मैनिपुलेट करके निकाला, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ कि हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि यार कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी 1 के बराबर है। एक और चीज़ 1 के बराबर होती है, ऊपर देखो गौर से, जो हमने यूज़ भी किया है इसमें 7th आइडेंटिटी से, कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट सी कॉट सी कॉट सी कॉट ए, ये भी 1 होता है। तो अगर हमने इस आइडेंटिटी में रखना उचित समझा सारी चीज़ों को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इज़ नथिंग बट कॉट ए, y इज़ नथिंग बट कॉट बी एंड z इज नथिंग बट कॉट सी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी। तो ये वाली चीज़ हो गई है 1, क्यों, यहाँ से यूज़ करके, ठीक है। इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हमने कॉट ए माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड को लिखा कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, है ना। अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये भी बचा हुआ है। सो यहाँ पे क्या आएगा, +2 कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट सी कॉट ए प्लस कॉट ए कॉट बी, मतलब समझ, साइक्लिक ऑर्डर में तीनों चीज़ें, तो उसका सम तो 1 के बराबर होता है, तो ये तो हो गया 1 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टर्म लिखी हुई है ये किसके बराबर हो जाएगी, इधर खोलेंगे अगर तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 बचेगा, 1 इधर जाके माइनस होगा तो 0 बच जाएगा। सो फाइनली व्हाट वी हैव कॉट ए माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर 1/2 भी है इधर, प्लस कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं अपन कि तीन चीज़ें सम में लिखी हुई हैं और तीनों स्क्वायर्ड चीज़ें हैं और तीनों का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब कि तीनों इंडिविजुअली 0 होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि तीनों में कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है। ये पॉजिटिव हो सकती है या 0 हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है या 0 हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है या 0 हो सकती है, लेकिन चूंकि इनका तीनों का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये इंडिविजुअली 0 होंगी। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉट बी इज इक्वल्स टू कॉट सी। तो ये तभी पॉसिबल है किसी भी ट्राइंगल में जब ए बी सी बराबर हो जाए, यानी कि 60 डिग्री के बराबर। हैंस प्रूफ्ड। ये समझ में आया, इसको नोट करो अच्छे से। पहले तो थोड़ा सा पेचीदा है ये वाला पोर्शन, लेकिन वो मैनिपुलेशन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो नोट इट डाउन।